चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अरे रे 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 रे, ये क्या अपलोड कर दिया मैं, तो मैराथन वाली फाइल अपलोड कर दिया। एक सेकंड। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको देखिए, जल्दी से बनाने की कोशिश करिए। चलिए उम्मीद करता हूँ देख लिए होगे। फिर से ये अगली स्लाइड दिखा रहा हूँ, अब जल्दी से बनाओ भाई, अब ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, 2 से 3 मिनट और रुकेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। शुरू से शुरू करते हैं इसको। क्या बोला यहाँ पर देखो, 10% ABCDEFGHIJ वॉच अ मूवी। ठीक है, तो बोल रहे हैं 10 लोग जो हैं ये मूवी देखते हैं। दे सिट अलॉन्ग अ रेगुलर पेंटागोनल टेबल सच दैट 5% सिट अलॉन्ग द कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल, while the remaining sit along the middle of the side of the table and face away from the center of the table। ठीक है, तो ये चीज को याद रखना है हमको कि क्या बोला यहाँ पर कि 5 लोग जो हैं वो कॉर्नर पे बैठते हैं और सेंटर की तरफ देख रहे हैं, और जो मिड ऑफ द साइड में बैठे हुए हैं वो बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं। ईच पर्सन इज फ्रॉम डिफरेंट सिटी अमंग चेन्नई, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, पुणे, भोपाल, दिल्ली, आगरा एंड अमृतसर। आफ्टर वॉचिंग द मूवी दे डिसाइडेड टू हैव ड्रिंक्स। The arrangement in the drinks room is in such a manner that there are 2 parallel rows, row 1 and row 2, such that row 1 is to the north of row 2। row 1 जो होगी वो ऊपर की तरफ होगी, row 2 नीचे की तरफ होगा। 5% who sit along the corner of the table sit along row 1। जितने भी 5 कॉर्नर वाले थे वो row 1 पे बैठे हुए हैं, और बाकी के 5 जो मिडिल ऑफ द साइड में बैठे हुए थे वो सभी के सभी row 2 पे बैठेंगे और नॉर्थ की तरफ देखेंगे। ठीक है, गिवन बिलो इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीटिंग अरेंजमेंट। तो ठीक है, इतना चीज़ें तो हमको समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, पहले मूवी के लिए बनाते हैं यहाँ पर।
तो मूवी के लिए बोल रहे हैं ऐसे पेंटागन बनाना है आपको, ठीक है। तो हम पेंटागन वगैरह नहीं बनाएंगे, हम पेंटागन नहीं बनाएंगे, लेकिन इसमें बता दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 लोग कॉर्नर पे हैं, 1 2 3 4 5 लोग जो हैं ये मिडिल ऑफ द साइड में हैं। जो कॉर्नर वाले हैं वो सेंटर देख रहे हैं, जो मिडिल ऑफ द साइड है वो बाहर देख रहे हैं। ऐसा बनेगा ये, ठीक। ये ऐसा बनेगा जिसने ऐसा बनाया है। हम तो बनाएंगे थ्रेड मेथड से। तो थ्रेड मेथड में क्या करना होता है, सीधी एक लाइन ले लेनी है आपको, सीधी एक लाइन ले लेनी है आपको ऐसे। इसमें 10 लोग बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब डायरेक्शन आपको पता है, एक ऊपर एक नीचे, क्योंकि एक अंदर एक बाहर था तो यहां पर एक ऊपर एक नीचे हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, H सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ B। H जो है वो थर्ड टू राइट में है B से। B हु इज फ्रॉम मुंबई, B जो कि मुंबई से बिलोंग करता है। F इज फ्रॉम जयपुर, F जो है ये जयपुर से बिलोंग करता है। G डज नॉट सिट एडजेसेंट टू द वन हु इज फ्रॉम आगरा, आगरा वाले के एडजेसेंट में G नहीं होना चाहिए, तो G इधर और इधर नहीं होगा। नीदर जी और आई इज फ्रॉम पुणे, जी और आई जो है ये पुणे से नहीं है, तो जी और आई दोनों के दोनों पुणे से नहीं होने चाहिए। जी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ सी, जी जो है ये थर्ड टू राइट में बैठा हुआ है सी से। सी हु इज फ्रॉम दिल्ली, सी जो है ये दिल्ली से बिलोंग करता है। आई नीदर सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एच, आई जो है वो एच के इमीडिएट राइट में नहीं होना चाहिए। नॉर सेकंड टू राइट ऑफ एच, ना ही एच के सेकंड टू राइट में होना चाहिए। फिर बोल रहा है द वन हु इज फ्रॉम कानपुर सिट सेकंड टू राइट ऑफ द वन हु इज फ्रॉम कोलकाता, कानपुर वाला कोलकाता वाले के सेकंड टू राइट में होना चाहिए। ओनली 4% सिट बिटवीन द वन हु इज फ्रॉम आगरा एंड एफ, चार लोग बैठे हुए हैं आगरा और एफ के बीच में। ओनली 4% सिट बिटवीन द वन हु इज फ्रॉम आगरा एंड एफ। ई इज नीदर फ्रॉम आगरा नॉर सिट अलोंग द कॉर्नर ऑफ द टेबल, ई जो है वो ना तो आगरा से है, ई जो है वो ना तो आगरा से है, और क्या बोल रहा है, नॉर सिट्स अलोंग द कॉर्नर ऑफ द टेबल, तो ई जो है वो कॉर्नर पे नहीं होगा, मतलब मिड ऑफ द साइड पे बैठा होगा। एच इज नॉट फ्रॉम आगरा, एच जो है वो भी आगरा से नहीं है। एटलीस्ट 2% सिट बिटवीन डी एंड बी, डी और बी के बीच में मिनिमम 2 लोग तो होने चाहिए। फ्रॉम बोथ द साइड, दोनों तरफ से देखोगे तो दोनों के बीच में मिनिमम 2 तो आने चाहिए। दो मिनिमम 2 मतलब 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। एटलीस्ट 2% सिट बिटवीन डी एंड बी फ्रॉम बोथ द साइड्स फॉर ड्रिंक्स रूम। तो अब ड्रिंक्स रूम की बात बाद में करेंगे भाई, पहले इनको बैठाते हैं यहां पर, इस वाले क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। तो कहां से स्टार्ट करें, कौन सी कंडीशन दिख रही है जहां से स्टार्ट करना चाहिए। बी और एच से भी स्टार्ट कर सकते हैं, सी और जी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बी और एच से भी स्टार्ट कर सकते हैं, सी और जी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर बी और एच से स्टार्ट करेंगे तो ध्यान दीजिए, कहीं पर भी रख देते हैं बी को, तो मान लेते हैं कि बी को मैंने यहां पर रख दिया, तो बी क्या है, मुंबई से है, बी से 2 छोड़कर राइट में एच हो गया, ये कंडीशन हो गई हमारी। उसके बाद देखो एच के इमीडिएट राइट में और सेकंड टू राइट में आई नहीं होना चाहिए, मतलब आई यहां पर और यहां पर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन हो गई हमारी। बहुत कंडीशंस कम है यार इसमें, तो किसी का बना है क्वेश्चन, ये किसी का सॉल्व हुआ है? मेरे ख्याल से ना ये दोनों चीज़ों को ना मर्ज करके बनाना पड़ेगा तभी सॉल्व होगा ये। जैसे कि ना अब ये बोल रहा है फॉर ड्रिंक्स रूम,
तो इस वाले को भी हमको पहले अरेंज कर, इसकी कंडीशंस नोट कर लेनी चाहिए। तो ड्रिंक्स रूम की कंडीशन यहाँ पर तो नहीं, इधर यहीं पर नोट कर लेते हैं। तो ड्रिंक्स रूम की कंडीशंस क्या दी हुई हैं यहाँ पर देखते हैं, और यहाँ पर नोट कर लेता हूँ मैं ड्रिंक्स रूम की कंडीशन को, ठीक है। और इसकी जो पैरेलल रोज बनाने हैं वो यहाँ कहीं पर बना लेंगे छोटा सा। तो कंडीशन देखते हैं क्या बोल रहा है। फॉर ड्रिंक्स रूम जे सिट्स ऑपोजिट टू डी, जे जो है वो ऑपोजिट बैठा हुआ है डी से। आगे क्या बोल रहा है, डी हु इज फ्रॉम चेन्नई, डी जो कि चेन्नई से है, CSK लिख देते हैं इसको, चेन्नई सुपर किंग्स। ओनली 1 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में सिर्फ और सिर्फ 1 पर्सन बैठा है। बी हु सिट्स इन रो 2, बी जो है ये रो 2 में बैठता है। तो रो 1 रो 2 कौन सा था एक बार देख लेते हैं यहाँ पर फिर से। तो यहाँ पर बोला था आपको रो 1 इज टू द नॉर्थ ऑफ रो 2, रो 1 जो है वो नॉर्थ में है रो 2 के। जितने भी कॉर्नर वाले थे वो सब रो 1 पे बैठेंगे, ठीक है। तो दोनों को मर्ज करके ही बनाना पड़ेगा तभी बनेगा। तो यहाँ पर ना हम ये ऐसा कर लेते हैं कि ये अरेंजमेंट ऐसा बना लेते हैं, पैरेलल अरेंजमेंट। ये इसको ना थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ। देखो एच के राइट में, एच के सेकंड टू राइट में आई नहीं है, ये वाली कंडीशन को यहाँ से हटा देता हूँ मैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने यहाँ पर बना लिया है, ठीक है। इसको चाहो तो यहाँ पर भी ऐसा लिख सकते हो, एच के सेकंड टू राइट में आई नहीं होना चाहिए और एच के इमीडिएट राइट में भी आई नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिया है कंडीशन, ठीक है, ये हो चुकी है। ई मिड वाली कंडीशन को यहाँ लिख देते हैं, ई मिड यहाँ से हटा देता हूँ तो मेरे पास ये जगह हो गई। अब यहाँ बना लेते हैं कोलकाता से कानपुर, इसको भी यहाँ कहीं लिख लेते हैं, कोलकाता से एक छोड़कर कानपुर। चलिए तो ये जगह बन गई। यहाँ बनाते हैं पैरेलल रोज, 1 2 3 4 5। अब रो 1 कौन सी है, रो 1 ऊपर वाली है, रो 2 नीचे वाली है। आपको क्या बोला था, रो 1 पे वो लोग बैठ रहे हैं जो यहाँ पर कॉर्नर पे बैठे होंगे पेंटागन में, तो इसको लिख देते हैं कॉर्नर, और यहाँ मिडिल ऑफ द साइड वाले बैठेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ओनली 1 पर्सन सिट्स टू राइट ऑफ बी हु सिट्स इन रो 2। बी के राइट में सिर्फ 1 पर्सन है और बी रो 2 पे है, तो बी यहाँ पर आ जाएगा डेफिनेटली। बी के राइट में सिर्फ 1 पर्सन दिख रहा है हमको, ठीक है। बी के राइट में सिर्फ 1 पर्सन दिख रहा है और सेकंड रो पे बैठा हुआ है। और देखो क्या बोल रहा है आगे, एटलीस्ट 1 पर्सन सिट्स टू राइट ऑफ द वन हु इज फ्रॉम पुणे, एटलीस्ट 1 पर्सन सिट्स टू राइट ऑफ द वन हु इज फ्रॉम पुणे। पुणे के राइट साइड में मिनिमम 1 तो होना चाहिए, कम से कम 1 तो होना चाहिए, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। फिर बोल रहा है आगे, द वन हु इज फ्रॉम आगरा सिट ऑपोजिट टू जी, जी के ऑपोजिट में आगरा वाला बैठता है। एफ सिट्स ऑपोजिट टू आई, एफ जो है आई के ऑपोजिट बैठता है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन जे एंड एच, जे और एच के बीच में 1 पर्सन बैठता है। ओनली 2 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ जी, जी के राइट में सिर्फ 2 लोग बैठते हैं, तो जी के राइट में सिर्फ 2 लोग हैं, तो इसको ऐसे बना लेते हैं, जी के राइट में सिर्फ 2 लोग हैं। अब दोनों को मर्ज करके बनाएंगे तभी ये बनेगा। अब इस हिसाब से अगर हम देखें, सी से 2 छोड़कर जी, जी आगरा के बगल में नहीं है, ठीक है। इससे तो ये कंफर्म हो गया ना, बी जो है ये मिडिल पे बैठा होगा। भाई नीचे वाली रो जो है इस पे सब मिडिल पे है, मतलब बी मिडिल वाली रो पे है। अगर मिडिल वाली रो पे है तो यहाँ से मिडिल और कॉर्नर की पता चल जाएगा हमको सब। तो अगर बी मिडिल है तो ये कॉर्नर हो गया, फिर ये मिडिल हो गया, ये कॉर्नर हो गया। इस तरफ भी देख लो, बी अगर मिडिल है तो ये कॉर्नर हो गया, ये मिडिल है तो ये कॉर्नर हो गया, ये मिडिल है तो ये कॉर्नर हो गया। तो सारे कॉर्नर पता चल गए हमको, मिडिल भी पता चल गए कौन से हैं। जी आगरा पे नहीं होना चाहिए, है ना। तो जी आगरा पे तो वैसे भी नहीं हो सकता, अगल बगल भी नहीं हो सकता क्योंकि उसके आमने सामने में है।
अब देखो ये वाली कंडीशन को देखते हैं। आपको पता है डी और बी के बीच में मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, तो डी और बी के बीच में मिनिमम 2 लोग होने चाहिए। तो देखो मिनिमम 2 छोड़ोगे इधर तो ये पर्सन आ रहा है, इधर मिनिमम 2 छोड़ोगे तो ये, मतलब ये 4 में से किसी एक जगह पे डी आने वाला है। डी के लिए ये 4 जगह दिख रही है हमको, कहीं पर भी हो सकता है इन 4 जगहों में से डी। पुणे के राइट में मिनिमम 1 तो होना ही चाहिए। देखो अगर बोल रहा है मिनिमम 1 बोला है ना यार, ये मैक्सिमम बोला होता तो सेट हो जाता। क्लास कब शुरू हुई? 3 बजे। क्या करें? कंडीशंस तो कम है, दोनों को मर्ज करके सॉल्व करना है, पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा यहाँ पर लग रहा है। डी और बी के बीच में मिनिमम 2, आई पुणे से नहीं होना चाहिए, जी भी पुणे से नहीं होना चाहिए। क्या कर सकते हैं? थोड़ा दिमाग लगा के बताओ यार, एक आध कुछ हिंट दो। इसको अगर यहाँ पर हम रख दें, डी बी से मिनिमम 2 छोड़कर डी को यहाँ पर रख दें। देखो अब ये 4 जगह दिख रही है डी के लिए, एक एक करके पॉसिबिलिटी तो चेक करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर रख सकते हो डी को, पर फिर डी के बाद क्या रखेंगे? डी आ जाएगा कॉर्नर पे, कॉर्नर मतलब ऊपर हो जाएगा डी सी एस के। तो डी सी एस के यहाँ रखोगे तो जे यहाँ हो जाएगा, जे से एक छोड़कर एच यहाँ हो जाएगा। यहाँ पॉसिबल नहीं है, यहाँ हो सकता है, यहाँ पॉसिबल नहीं है, यहाँ हो सकता है। 1 2 3 जगह बन जाएगी डी के लिए। जी के राइट में 2 लोग होने चाहिए। अगर जी के राइट में 2 लोग होने चाहिए तो जी तो मिडिल पे आना चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ये और ये जगह है डी सी एस के लिए। अगर हम डी को नीचे लेते हैं तो कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है? देखो मिडिल पे तो ले नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। डी यहाँ लेंगे तो जे हो जाएगा, एच हो जाएगा, मिडिल पे ले नहीं सकते। डी यहाँ लेंगे तो जे एच हो जाएगा, डी यहाँ लेंगे जे एच हो जाएगा। बहुत पॉसिबिलिटीज़ है यार, आजकल कैसे कैसे क्वेश्चन आने लगे हैं, क्या होगा एग्ज़ाम में? चलो रखते हैं यार, ख़त्म करते हैं, इतना काम तमाम करें इसका। हमको यहाँ पर पता है कि जी के राइट में 2 लोग लेने हैं, तो जी के राइट में 2 लोग कब होंगे? जब या तो जी यहाँ होगा या तो जी यहाँ होगा, बस यही 2 जगह है जी के लिए, ठीक है। तो एक एक करके इसको चेक करते हैं।
कलर मैं चेंज कर ले रहा हूँ क्योंकि हम पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो अगर मैं जी को यहाँ रखता हूँ तो ये देखो जी के राइट में 2 लोग दिख रहे हैं, जी के सामने आगरा होना चाहिए, तो जी के सामने आगरा यहाँ पर रख सकते हो ये वाली जगह पे। अब देखो हमको क्या पता है, ये कंडीशन भी हो गई, हमको पता है डी सी एस के सामने जे एक छोड़कर एच रखना है। अगर डी सी एस के यहाँ पर रखते हो सामने जे तो एक छोड़कर एच आगरा हो जाएगा, एच आगरा मना किया है, पॉसिबल नहीं है। डी को यहाँ पर रखते हैं, अगर डी सी एस के को यहाँ पर रखोगे डी चेन्नई को तो जे ऊपर हो जाएगा, जे से एक छोड़कर एच यहाँ पर हो जाएगा। ये पॉसिबल है, हाँ ये पॉसिबल है, एक बार लेके देखते हैं। अगर डी को यहाँ पर लेते हैं तो सामने हो गया जे, जे से एक छोड़कर हो गया एच, ये पॉसिबल लग रहा है अभी, ठीक है। और कुछ पॉसिबल है क्या इसके अलावा? अब देखो एफ के सामने आई आना चाहिए, ये कंडीशन तो हो गई हमारी, एफ के सामने आई आना चाहिए, तो या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। अब सी से 2 छोड़कर जी लेना था आपको यहाँ पर, तो सी से 2 छोड़कर जी मतलब सी और जी दोनों डिफरेंट उसमें होने चाहिए, क्योंकि भाई अगर देखो ये जी जो है अगर वो मिड पे है तो मिड के बाद ये कॉर्नर, फिर मिड, फिर ये कॉर्नर, तो मिड और कॉर्नर हो गए, मतलब दोनों डिफरेंट लाइन पे होंगे। यहाँ पर जी यहाँ है तो सी यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो सी ऊपर वाली रो पे होगा, अभी हमको ये तो कंफर्म है कि सी ऊपर वाली रो पे है। और जी तो नीचे वाली रो पे है, ठीक है। ई मिड पे है मतलब कि ई नीचे वाली रो पे होगा, ये भी कंफर्म हो गया। अब देखो एफ और आई में एक ऊपर एक नीचे, तो एक नाम और बच रहा है, वो कौन सा बच रहा है? एफ और आई में एक नाम ऊपर है एक नाम नीचे है, तो वो भी फिक्स है, एक ऊपर आ जाएगा एक नीचे आ जाएगा, या तो यहाँ या तो यहाँ। अब एक नाम और बच रहा है, वो यहाँ पर आने वाला है, तो वो है कौन? एफ बचा है मेरे, नहीं एफ और आई तो हो गया, और बचा क्या था इसके अलावा, देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या नाम दिए हुए थे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। तो ए बचा हुआ है, अब ए हमको लेना है, तो ए ऊपर वाली रो पे ही आएगा, कंफर्म हो गया। ये पॉसिबिलिटी चल रही है, ये गलत भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैंने क्या बताया था, बी से डी आपको रखना है, अगर मिनिमम 2 तो छोड़ना ही है, बी और डी दोनों के दोनों नीचे वाले पे मतलब मिड पे होना चाहिए। तो इधर देखो भाई ये कॉर्नर है, यहाँ भी इन दोनों पे हो नहीं सकता, इन 4 पे हो सकता है। तो इन 4 पे अब कौन सी जगह बची? सिर्फ ये वाली और ये वाली। तो एक बार यहाँ पर डी को लेके पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं इसकी भी, मिनिमम 2 वाली पॉसिबिलिटी। यहाँ गलत होगा तो फिर यहाँ लेंगे इसको। और क्या बचा? सर रो का डायरेक्शन क्या है? रो का डायरेक्शन जैसा रहता है पैरेलल रो में, ऊपर वाली रो नीचे देख रही है, नीचे वाली रो ऊपर देख रही है। सी दिल्ली से 2 छोड़कर जी लेना है, सी दिल्ली कॉर्नर पे होना चाहिए। अगर सी दिल्ली कॉर्नर पे होना चाहिए, ये देखो सी इधर आने वाला है ना, तो सी दिल्ली अगर कॉर्नर पे होना चाहिए तो यहाँ रख नहीं सकते, यहाँ रखोगे तो 2 छोड़कर जी यहाँ आ जाएगा, यहाँ रखोगे तो जी पॉसिबल नहीं है, यहाँ रखोगे तो जी यहाँ आ जाएगा, मतलब 2 जगह दिख रही है। अभी भी 2 पॉसिबिलिटी है हमारे पास सी और जी के लिए। इतनी कम पॉसिबिलिटी है, मतलब इतनी कम कंडीशन है कि भर भर के पॉसिबिलिटी बन रही है।
सर रो वाले से पता चल जाएगा कि कौन मिडिल है या कॉर्नर, ये तो पता चल ही रहा है ना, पता तो चल गया है, और क्या पता करना है भाई। ये देखो ना, पता तो चल गया ना, मिडिल वाले पे डी जी बी ई है और साथ में इनके आई या एफ आने वाला है, तो डी और बी तो हो गए। अब कौन कौन सी जगह बची, एक ये जगह, एक ये जगह, एक ये जगह, ये 3 जगह बची है। आई अगर यहाँ नहीं आ सकता तो या तो आई यहाँ पर होगा या तो आई यहाँ पर होगा, ठीक है। और कौन बचा है डी बी के अलावा, जी और ई बचे हैं, तो जी और ई भी हो सकते हैं यहाँ पर। जी और ई भी हो सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ तो कंफर्म है कि जी और ई में से ही कोई एक आएगा। तो सी तो कॉर्नर पे चाहिए ना हमको, अगर सी कॉर्नर पे चाहिए और 2 छोड़कर राइट में जी चाहिए, तो सी को यहाँ रखोगे तो 1 2 छोड़कर जी वहाँ आएगा। दिमाग खराब हो जाएगा लग रहा है इस क्वेश्चन को बनाते बनाते। ऐसे क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में छोड़ने लायक रहते हैं। अब क्या बैठाएं, 2-3 पॉसिबिलिटी तो बन रही है। आगरा और एफ तो कंफर्म ही नहीं है ना, कहाँ बैठाओगे। हाँ, आगरा एफ से एक हिंट आया, अच्छा बोला जिसने भी बोला। देखो आगरा पता है ना ऊपर वाले पे है, मतलब कॉर्नर पे है। अगर ये कॉर्नर है तो ये मिड हो गया, फिर कॉर्नर हो गया, फिर मिड हो गया, फिर कॉर्नर हो गया, फिर मिड हो गया, मतलब एफ जो होगा वो मिड पे होगा। तो अगर एफ मिड पे होगा तो यहाँ पर लिख देते हैं हम एफ, तो आई जो है वो डेफिनेटली ऊपर की तरफ आएगा। अब एफ अगर मिड पे है तो मिड आपको कौन कौन सी जगह दिख रही है, फिर आई कैसे आ गया यार। आगरा हो गया कॉर्नर, मिड कॉर्नर, मिड कॉर्नर, मिड, एफ मिड पे आएगा, ठीक है। तो एफ अगर मिड पे आ रहा है तो आई तो मिड पे आ नहीं सकता। ए जी एफ मिड पे आने वाले हैं। ई मिड वाली कंडीशन हो गई। अब देखो सी से 2 छोड़कर दिल्ली वाली कंडीशन देखनी है। सी दिल्ली से 2 छोड़कर जी, 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 एफ जयपुर से है, जी और आई पुणे से नहीं है। सिर्फ एक कंडीशन मिल जाए यार बन जाएगा, कोई सी तो ऐसी कंडीशन होगी जो हम मिस कर रहे हैं। डिफ़िकल्टी लेवल एक्सट्रीम, राजेश जी बिल्कुल सही बोला आपने, बहुत एक्सट्रीम लेवल का डिफ़िकल्टी है इसका। कोलकाता से 1 छोड़कर कानपुर, बी मुंबई है ना, इसको पहले यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे, बी मुंबई।
अब देखो पुणे के राइट में मिनिमम एक होना चाहिए, पुणे के राइट में मिनिमम एक, तो इसकी भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही है, ये भी नहीं ले सकते अभी हम। एग्ज़ाम में करना क्या होता है, एग्ज़ाम में खोजने होते हैं कौन से पज़ल आप बना सकते हो। अगर 6 पज़ल आए हैं तो 6 में से 2 तो डुएबल आराम से रहेंगे, 2 क्या 4 भी डुएबल रहते हैं। 2 क्वेश्चन 6 पज़ल में मिनिमम 2 पज़ल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्किप करने वाले होते हैं, उनको तो छोड़ना ही होता है, तो उनके बारे में तो आपको कभी सोचना ही नहीं है। आपको सिर्फ ऐसे खोज के 2 पज़ल बनाने होते हैं जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो उसी के लिए तो हम रेगुलर बेसिस पर जो पज़ल बना रहे क्यों बना रहे, ताकि आपका दिमाग उस लेवल पे पहुंचे कि आप समझ पाओ कौन सा क्वेश्चन बनाना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। और क्या कर सकते हैं भाई इसमें, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, हिंट बताओ यार, कोई तो हिंट छुपा होगा इस क्वेश्चन में, कुछ तो गड़बड़ है दया, पता लगाओ। ऐसी क्या कंडीशन छुपी हुई है इस क्वेश्चन में जो हम नहीं देख पा रहे हैं अपनी नज़रों से, जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जी और आई पुणे से नहीं है, ठीक है। देखो जी पे पुणे आएगा नहीं बोल रहा है, यहाँ पुणे आ नहीं सकता क्योंकि पुणे के राइट में मिनिमम एक होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों जगह पे तो जी पुणे नहीं आ सकता। पुणे को यहाँ पर रख सकते हैं, ये वाली एक जगह है, किस में, नीचे वाले में। ऊपर में अगर देखें तो यहाँ पुणे नहीं आ सकता, यहाँ पुणे नहीं आ सकता, पुणे सिर्फ यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, 3 जगह दिख रही है ऊपर में। और कौन सी कंडीशन है, एक ये वाली है, कोलकाता से एक छोड़कर कानपुर वाली। सी दिल्ली यहाँ आ नहीं सकता। देखो एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है, एक बार बताता हूँ आपको। देखो सी जो है वो क्या है, दिल्ली से है, यहाँ आ नहीं सकता, आना तो ऊपर वाली रो पे ही है, ठीक है। सी दिल्ली है तो यह आगरा में कैसे रख दोगे, नहीं रख सकते। आई को यहाँ रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि आई के सामने आपको एफ चाहिए था, ये देखो आई के सामने एफ, तो यहाँ ना सी आ सकता है ना आई, तो ए आ जाएगा। ऐसे ही कुछ कुछ हिंट खोजना है हमको। अब देखो आगरा अगर ए हो चुका है, ए से 4 छोड़कर एफ चाहिए आपको, तो ए से 4 छोड़कर एफ चाहिए, तो देखो कहां पर ए को ले सकते हो। अगर ए को आप यहां पर लेते हो तो 1 2 3 4 छोड़कर एफ नहीं हो सकता, 1 2 3 4 छोड़कर एफ नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। यहाँ ए को लेते हो तो 4 छोड़कर एफ यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ ए को लेते हो तो 4 छोड़कर एफ यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ ए को लेते हो तो 4 छोड़कर एफ नहीं आ पाएगा। मतलब ए के लिए ये 2 जगह दिख रही है हमको, ये वाली और ये वाली। एफ के लिए ये 2 जगह दिख रही है हमको, यहाँ लोगे तो यहाँ एफ होगा, यहाँ लोगे तो यहाँ एफ होगा, मतलब यहाँ पर एफ नहीं आ सकता। अगर यहाँ एफ नहीं आ सकता तो सिर्फ ई और जी में से ही कुछ आएगा यहाँ पर। अब देखो जी आगरा के बगल में नहीं है ना, अगर जी आगरा के बगल में नहीं है तो ए यहाँ लोगे तो भी आगरा हो जाएगा, ए यहाँ लोगे तो भी आगरा होगा, तो दोनों आगरा के बीच में जी आ ही नहीं सकता, यानी यहाँ ई ही आएगा, कन्फर्म।
बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है यार, मतलब सच में जिसका दिमाग एकदम तेज होगा ना वो जाके इस क्वेश्चन को बना पाएगा, वो भी आधे पौन घंटे में। तो अब ई यहां फिक्स हो गया, तो डेफिनेटली बोल सकते हैं कि जी और एफ यहां और यहां पर आ जाएंगे। जी और एफ में कोई एक यहां है, जी और एफ में कोई एक यहां है। और क्या बच्चा, अब देखो इसके अलावा ऐसी ऐसी कुछ दिमाग लगाओ ना यार, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसी कुछ सोचो ना आप लोग भी। कोई कंडीशन तो मिस नहीं किया था, बस एक बार आप लोग ये चेक करके बता दो, क्योंकि मैं पूरा पढ़ूंगा तो और समय बर्बाद होगा। एफ जयपुर से है, ठीक है। सी दिल्ली से 2 छोड़कर जी। अब देखो सी दिल्ली से 2 छोड़कर जी वाली कंडीशन के लिए भी हमारे पास क्या बचता है, सी दिल्ली से 2 छोड़कर जी। अगर सी दिल्ली यहाँ रखोगे तो 2 छोड़कर जी हो जाएगा, या फिर सी दिल्ली यहाँ रखोगे तो 2 छोड़कर जी हो जाएगा। तो सी के लिए हमारे पास ये 2 जगह बच रही है, या तो सी यहाँ पर होगा या तो सी यहाँ पर होगा। अब देखो सी और ए जो है वो तो इन 3 जगह पे आने वाले हैं, सी और ए जो है वो इन 3 जगह पे आने वाले हैं। तो बचा कौन कौन अब हमारे पास, सी ए एच हो गया, जे और आई बचा है। तो डेफिनेटली जे और आई में से कोई एक यहाँ आने वाला था। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ट्रिकी और बहुत सोचने वाला क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर ए इन दोनों में से किसी एक जगह पे आने वाला है और सी भी इन दोनों में से किसी एक जगह पे आने वाला है, मतलब यहाँ सी और ए तो नहीं आ सकते, यहाँ आई भी नहीं आ सकता, यहाँ एच भी नहीं आ सकता क्योंकि एच हो गया। तो बचा क्या, सिर्फ जे बचा है ना, वो यहाँ पर आ जाएगा। और सोचो, दिमाग लगाओ। डी चेन्नई है, हाँ इसको लिख लेते हैं चेन्नई। क्या बच गया और, अब देखो आई के लिए हमारे पास कौन कौन सी जगह बची है, आई भी इनमें से ही किसी एक जगह पे आने वाला है, आई भी इनमें से ही किसी एक जगह पे आने वाला है। तो ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। आगरा ई नहीं है, आगरा एच नहीं है, ये भी ठीक है। आगरा के बगल में जी नहीं है, ये भी ठीक है। पुणे के राइट में मिनिमम एक तो होना ही चाहिए। एफ और आगरा कैसे सेट कर रहे हो आप लोग, मुझे बताओ ना, क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। देखो एफ को अगर मैं यहाँ रखूंगा 4 छोड़कर आगरा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और अगर एफ को मैं यहाँ रखूंगा तो 4 छोड़कर आगरा यहाँ हो जाएगा। तो दोनों ही जगह तो आगरा हो जा रहा है यार, और एफ भी हो जा रहा है, तो दोनों पॉसिबिलिटी बन रही है ना। तो आप लोग चेक कैसे कर रहे हो उसको, कोई हिंट देख रहे हो क्या, आप लोगों को कुछ दिख रहा है ऐसा तो बताओ मुझे। आगरा और जी नेबर नहीं है तो अरे प्रभु नहीं हो रहे ना भाई। अगर यहाँ एफ रखोगे 4 छोड़कर आगरा यहाँ आ रहा है, आगरा के नेबर में कहाँ है जी, नहीं है ना। अगर एफ यहाँ रखोगे तो 4 छोड़कर यहाँ आगरा आ रहा है, आगरा के नेबर में कहाँ है जी, नहीं है। तो क्या बार बार उसी को लगा रखे हो, नहीं हो रहा ना, वो पॉसिबिलिटी है इसकी।
कंडीशंस की थोड़ी कमी है, एक आध कंडीशन और डालते हैं ना क्वेश्चन आसान हो जाता है, एक दो कंडीशन और डली रहती तो। एक काम करते हैं, एक पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं। देखो इसकी ना मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाते हैं। हमको क्या पता था पुणे के लिए इस वाले जगह पे सिर्फ एक ही जगह बच रही थी, शुरू में बताया था थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर आप नहीं ले सकते किसको, पुणे को, यहाँ नहीं ले सकते आप पुणे को, पुणे के लिए सिर्फ एक जगह बची थी। इसकी एक पॉसिबिलिटी, इसमें एक ही है, ऊपर में 3 जगह दिख रही है, तो एक वाले को पहले चेक करके देखते हैं। और कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक लगा देते हैं। अगर यहाँ पुणे आता है, ठीक है, तो अब पुणे यहाँ आ जाने से क्या हो जाएगा, पुणे के राइट में मिनिमम एक चाहिए था, इसके राइट में 4 लोग दिख रहे हैं, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब कोलकाता से एक छोड़कर कानपुर रखने के लिए आपके पास सिर्फ ये वाली जगह दिख रही है, कोलकाता से एक छोड़कर ये हो गया कानपुर। अब आपको पता है एफ जो है वो जयपुर है, तो एफ को पुणे पे तो रख नहीं सकते, तो एफ को यहां पर रखना पड़ेगा जयपुर। इसके सामने आई आ जाएगा, तो बचा जो सी था वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो जे हो गया कानपुर, एच हो गया कोलकाता, यहां क्या बच गया एक ई, ई हो गया पुणे, सी है दिल्ली, और क्या बचा, कोलकाता और कानपुर पेंटागन का है। अच्छा, कोलकाता कानपुर तो यहाँ का था ना, ठीक है, तो यही तो मिस कर रहे थे मतलब हम। पुणे अगर हमने यहाँ रखा, थोड़ा पीछे चलते हैं, देखो अगर पुणे हमने यहाँ रखा तो क्या हो गया, एफ तो यहाँ आ नहीं सकता, तो एफ यहीं पर आएगा, ई यहीं पर आएगा, तो ई तो पुणे फिक्स है, और एफ जो है ये जयपुर फिक्स है। एफ के आगे आई भी फिक्स है, आई यहाँ, तो सी दिल्ली यहाँ फिक्स है। और ये जो कोलकाता कानपुर है वो यहाँ पर रखना है हमको। तो कोलकाता कानपुर किस में हो सकते हैं, देखो यहाँ जी एफ पे तो हो नहीं सकते, इधर भी जी एफ पे नहीं हो सकते कोलकाता कानपुर, यहाँ सी, यहाँ कोलकाता कानपुर ऐसे करके रख सकते हो, कोलकाता एक छोड़कर ये कानपुर, पर फिर यहाँ सी नहीं आएगा क्योंकि ये दिल्ली है। यहाँ रखोगे कोलकाता कानपुर तो दोनों पे सी नहीं आ पाएगा, गलत हो जाएगा। कोलकाता कानपुर यहाँ पर अगर रख दोगे तो आगरा कहाँ जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। कोलकाता जे पे रखोगे तो ये हो जाएगा कानपुर, ये पॉसिबल है। चलो रख के देखते हैं, जैसे अगर जे पे कोलकाता रखते हैं तो कोलकाता से एक छोड़कर कानपुर यहाँ पर आ जाएगा। अब कानपुर तो ए हो नहीं सकता, तो ए यहाँ पर आ जाएगा। अब ए यहाँ पर आ गया तो सी यहाँ पर आ जाएगा। बचा क्या आपके पास, आई, आई यहाँ पर आ जाएगा, आई कानपुर, जे कोलकाता। अब देखो सी वाली कंडीशन, सी दिल्ली था,
इससे 2 छोड़कर जी लेना है, तो 2 छोड़कर ये देखो यहाँ पर आ जाएगा जी, तो यहाँ आ जाएगा एफ। आगरा से 4 छोड़कर एफ था, तो ये हो गया आगरा। आगरा से 4 छोड़कर इधर 1 2, आगरा से 4 छोड़कर एफ नहीं हो रहा ना, गलत हो रही कंडीशन, तो ये कोलकाता कानपुर नहीं रख सकते, ठीक है। कोलकाता कानपुर, तो अब यहाँ सी नहीं आ सकता, सी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, ये हो गया दिल्ली, ये हो गया आगरा। आगरा से एफ यहाँ आ जाएगा, यहाँ जी आ जाएगा, एफ जयपुर, ये आई हो गया। क्या बच गया, सी दिल्ली से 2 छोड़कर जी, फिर गलत हो रहा है। क्या गलती हो रही है यार छोटी सी। बताओ तो यार। एच कोलकाता, हाँ एक ये भी तो बचा है, चलो इसको भी लेके देख लेते हैं। एच अगर कोलकाता लेते हैं तो ये हो गया कानपुर, एच कोलकाता, जे कानपुर, फिर उसके बाद क्या, अगर सी को यहाँ रखेंगे 2 छोड़कर जी, तो एफ यहाँ, तो आई यहाँ, ए यहाँ आगरा, आगरा से 4 छोड़कर एफ, ठीक है। अब हो रहा है सही, ये हो गया दिल्ली, एफ जयपुर, हो गया फाइनली। जी और आई का नहीं पता चल रहा, देख लेते हैं यार जी और आई का। हाँ ये देखो जी और आई का नहीं पता चल रहा है, इधर आ रहा है। फाइनली हुआ, दिमाग खराब हो गया था यार सच में। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था, ज़बरदस्त मतलब एग्जाम में बनाने लायक क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हाँ दिमाग बोलते ना, दिमाग की थोड़ी सी एक्सरसाइज करना, तो ये चीज़ है। इसको बैठ के बना लो एक बार, दिमाग की एक्सरसाइज हो जाएगी। 7 करोड़, उससे ज़्यादा मिलना चाहिए यार इस क्वेश्चन को बनाने का। दिमाग खराब हो गया पूरा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आंसर सही होगा। एक बार आप लोग मैच करके देख लो, ये तो पूरा सही दिख रहा है मुझे। CJAHI, CJAHI, EDGBF, ये तो सही है बिल्कुल। FCDIEA, BJGH बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ ख़त्म करेंगे दोस्तों।